एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज ने हरियाणा सहित भारत के कई राज्यों में आई भीषण बाढ़ से अनेक गांवों और किसानों को बड़ी राहत दिलाई। तत्काल लाखों फुट पाइप और हजारों मोटर उपलब्ध कराकर किसानों के खेतों और गांवों में भरे बाढ़ के पानी को बाहर निकालकर उनको नया जीवन दान प्रदान किया। आज संत रामपाल जी महाराज को किसानों के मसीहा के तौर पर देखा जा रहा है। जगह जगह उनके लिए सम्मान समारोह आयोजित हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, कहा जाता है कि मानव ईश्वर प्राप्ति की खोज में तभी निकलता है जब वह सांसारिक दुख और समस्या से निराश हो जाता है। उसका जीवन अंधकार में चला जाता है। दुख और कष्ट के चलते वह अपने आप को बुरी लत में फंसा लेता है। फिर भी परमात्मा की एक आस उसके मन में अवश्य रहती है कि वो अवश्य अपनी कृपा करेंगे। विनेश जी के जीवन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। विनेश कुमार जी सोनीपत, हरियाणा के निवासी हैं। इनके जीवन में अनेक कष्ट थे, भूत प्रेत की बाधा भी थी, पारिवारिक क्लेश था, पूरा परिवार दुखी था, जीवन कष्ट से भरा था। ऐसे में इनके ही किसी परिवार के सदस्य ने इन्हें संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ग्रहण करने की सलाह दी और उन्हें विश्वास दिलाया कि संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद आपके जीवन के सभी दुख दूर हो जाएंगे और आपको मोक्ष का सच्चा रास्ता मिलेगा। अपने रिश्तेदार की सलाह मानकर विनेश जी ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। आइए जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया। अब आइए सुनते हैं विनेश जी की कहानी, उनकी अपनी जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? नाम मेरा विनेश कुमार, गांव टेहा, तहसील गन्नौर, जिला सोनीपत से आया हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से सन 2012 में दीक्षा ली जी। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा क्यों ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा इसलिए ली जी क्योंकि हमारे घर में भूत प्रेत से की बाधा थी, उससे सारा परिवार परेशान था। घर में इतना गृह क्लेश था कि भाई भाई आपस में लड़ते थे। हम बीमारी से परेशान थे। हर टाइम घर में एक बंदा बीमार रहता था, खाट पे रहता था। हम तंग हो चुके थे, डॉक्टरों के पास जाकर भी, भूत प्रेत झाड़ने वालों के पास जाकर भी। करीब 2-3 साल तक मैं अपने भाई को लेके पता नहीं कहाँ कहाँ घूमा। मैं बालाजी भी गया, मैं कलियर पीर यूपी में भी गया, मैं बागड़ भी गया, लेकिन उसकी समस्या का कहीं भी समाधान नहीं हुआ। फिर हमें एक मेरा भाई जो ताऊ का लड़का है, उसने संत रामपाल जी से दीक्षा ली हुई थी, मेरे को वो मिला। उसने मेरे को समझाया, भाई आप संत रामपाल जी से दीक्षा लो, आपकी ये सारी बीमारी दूर हो जाएगी। फिर मैंने कहा भाई ऐसा क्या ज्ञान है संत रामपाल जी का, तुम सत्संगियों से तो हम ही अच्छे हैं, तुम ऐब करते हो, ये करते हो। मैं उसको ऐसे बोला, वो ने बोला भाई सत्संगी और ऐब करते हो गई, संत रामपाल जी के भक्त ऐब नहीं करते। फिर उस भाई ने मेरा ज्ञान गंगा पुस्तक दे दी भगत जी। मैं वह पुस्तक पढ़ने लगा। मैंने लगातार 4-5 दिन तक वो सर जी वो पुस्तक पढ़ी। मेरे समझ में आया कि हम भक्ति करते करते भी आज तक क्यों दुखी थे। मुझे रोना आ गया। मैं संत रामपाल जी से प्रार्थना करी, हे संत, हे परमात्मा, आज से आप मेरे गुरु जी है, चाहे मेरे को आप कभी शरण में लो। हे संत रामपाल जी महाराज, मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, मेरे को पता मिल जाए। मैंने फिर उस भाई के पास फोन लगाया, भाई मैं संत रामपाल जी से दीक्षा लूँगा। तो उसने कहा भाई हम अगली बार सत्संग में जाएंगे तब आप दीक्षा ले लेना। तब मैं उसके साथ गया और मैंने दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद भगत जी हमें अनेकों लाभ हुए। पहला एक लाभ नंबर 1, जो हमारे घर में भूत प्रेत की बाधा थी उससे सभी परेशान थे। भूत प्रेत की बाधा के कारण घर में सबसे पहले मेरे पिताजी की मौत हुई, उसके बाद मेरे बड़े भाई की मौत हुई। फिर वही बीमारी मेरे उससे छोटे भाई और मेरी माँ को आ गई। हम डॉक्टरों से भी दिखा के थक चुके थे, जो मेंटल वाले डॉक्टर है और भूत प्रेत वालों को भी, लेकिन कहीं भी आराम नहीं होता। जब हमने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली, हमें पहले ही दिन से राहत मिली। उसके बाद जो वहाँ के भगत थे उन्होंने बताया, भाई आप 4 महीने तक ये ज्ञान भी सुनो
और भक्ति भी करो, आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। हमने ऐसे ही किया और संत रामपाल जी भी सत्संग में बताते हैं, जब आपको पूरा विश्वास हो जाएगा आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। 4-5 महीनों में संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हम बिल्कुल ठीक हो गए। हमारे भूत प्रेत की बाधा भी हल हुई। जो हमारे घर में सबसे बड़ी समस्या थी, ग्रह क्लेश, आपस में हम भाई भाई लड़ा करते थे, उस दिन से दीक्षा लेने के बाद आज तक हम भाई भाई आपस में गाली तक नहीं देते। और जो शारीरिक सुख हुआ भगत जी, सर जी, मेरे को छाती में जलन रहती थी और मेरी आंखों पे चश्मे चढ़े हुए थे, जो नंबर वाले चश्मे थे। संत रामपाल जी से दीक्षा लेने के बाद करीब 1-1.5 साल बाद मेरी आंखें नॉर्मल हो गई, जो नंबर थे वे नॉर्मल आ गए और मेरे चश्मे उतर चुके। आज मेरे को 3 साल हो चुके हैं। मेरे को ना तो कंप्यूटर पे काम करने में कोई दिक्कत है, ना किसी प्रकार की और किसी चीज में दिक्कत है। और जो मेरी छाती में जलन रहती थी वो संत रामपाल जी से दीक्षा लेते ही उसी दिन ठीक हो गई थी। और सर जी, मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीड़ी पीती थी। मैंने उसको समझाया, जी आप भी ये नाम दीक्षा ले लो और आपकी भी बीड़ी छूट जाएगी। वो बोली मैं नाम तो ले लूँ, लेकिन संत रामपाल जी श्राद्ध निकालना बंद करवाते हैं। फिर उसको समझाया कि नहीं, हमारे शास्त्रों के अनुकूल ये साधना गलत है। हमारे शास्त्रों में, गीता में मना किया है श्राद्ध निकालने से। अगर जो श्राद्ध निकालेंगे वे भी भूत पितर बन जाएंगे, तो ऐसी साधना का क्या फायदा। तो मेरी माँ बोली चलो मैं भी आश्रम में चलती हूँ, मैं भी देख लेती हूँ। वहाँ पे उसने जाके देखा, सत्संग सुना संत रामपाल जी का, उनके भी ज्ञान समझ में आ गया। अगर वाकई में ये तो ज्ञान बहुत सही है। और उसके ये समझ में आया कि हम क्यों दुखी थे। शास्त्र अनुकूल तो साधना यह है, हम पहले शास्त्र को विपरीत कर रहे थे, इसलिए हम दुखी थे। तो उसने भी नाम ले लिया। जिस दिन से मेरी माँ ने नाम लिया संत रामपाल जी महाराज से, उसने आज तक बीड़ी को हाथ तक नहीं लगाया। सर, भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज को संदेश क्या दूंगा, मैं भगत समाज से प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि आप भी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आइए। और मेरे इतरिया और भी पता नहीं कितने परिवार है जो बीड़ी शराब पीते हैं और भूत प्रेत की बाधा से परेशान है, वे भी संत रामपाल जी की शरण में आके अपनी समस्याओं से निजात पाइए। और जो सबसे बड़ी समस्या है, हम यहाँ बार बार जन्मते मरते हैं, वो हमें संत रामपाल जी महाराज पूर्ण मोक्ष दिलाएंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी आके संत रामपाल जी से दीक्षा लो और अपना कल्याण करो। जी धन्यवाद सर जी, धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आज आप कितने प्यार से रह रहे हो, आपके बेटा बेटी कितने अच्छे लगते हैं भी अच्छे, सबको प्यार लगता है क्योंकि यहाँ रह रहे हैं ठाठ से उनके साथ। 1 मिनट में मृत्यु हो जा, बेटा मर जाए, बेटी मर जाए, आप मर जाओ, पूरा परिवार नाश हो जाता है। वो प्यार भी है, अच्छे भी लगते हैं, फिर इसका बने क्या, व्हाट इज यूज। फिर कहाँ गया वो आपका जुगाड़, सारा जीवन खो दिया इससे काम पे। और भक्ति भी करते हैं, सत्य नहीं करते हैं, शास्त्र अनुकूल नहीं करते हैं, नकलियों के पास करते हैं, तो वो भी व्यर्थ। एक समय एक कोई परिवार पूरा का पूरा, जिसमें 15-16 सदस्य थे, एक गाड़ी में 12-13 सदस्य, एक बूढ़ा घर पर रह गया था और बाकी सारे सत्संग में भेज रखे थे, किसी संत के सत्संग। और 20-25 वर्ष से वो सत्संग में थे, सत्संग सुनकर वापस आ रहे थे या सुनने जा रहे थे, इतना ध्यान नहीं। दुर्घटना में 12 के 12 मर गए। एक बूढ़ा रह गया 70 साल का। अब क्या है ये, ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पास आवे, और जिनाते सिरते बहुत खुड़कती, उनानो केड़ा हासा। तो यही संसार के अंदर, इस गंदे लोक में आप जिस आस को लेकर जी रहे हो, या आपकी भारी भूल है, और यह भूल मिटेगी भगवान से, इस सच्चे ज्ञान तक। फिर बात रही कि ये भी मालिक को मालूम है, इन तीनों गुणों का जो त्रिगुणमयी माया का जो दबाव है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं नहीं बचे इससे, तो जीव नहीं बच सकता। अब परमात्मा का सहारा चाहिए इस जीव को। तो किस परमात्मा का? यदि आप ब्रह्मा विष्णु जी का सहारा लेते हो युग काल के अंतर्गत,
और काल ने आपको फंसा रखा है, तो आप इस जाल से बाहर नहीं हो सकते। यदि शंकर जी की पूजा करते हो तो भी नहीं हो सकते, ब्रह्म की पूजा करते हो ये स्वयं ही आपको फंसा ही रहा है, ये तो आपको इस मार्ग पर आने ही नहीं देगा जिससे आपका छुटकारा हो, क्योंकि इसको यहां आपको फंसाए रखना इसका एक उद्देश्य है कि इसको भूख लगती है, इसको श्राप लगा हुआ है काल भगवान को, ब्रह्म को, जो गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं और सबको खाने के लिए अब आया हूं, श्री कृष्ण में प्रवेश कर गया हो, ये ऐसे करता है। तो इसको श्राप लगा हुआ है 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के नित आहार करने का। उसके लिए आपको ऐसे रोक रखा कबीर साहब ने बताया धर्मदास जी को कि जैसे कसाई बकरे पालता है और बकरे और बकरी नर मादा छोड़ देता है एक बाड़े में, पूरे उनके लिए चरागाह भी बनाता है, जलाशय भी बनवाता है, ऊपर शेड भी डालता है गर्मी सर्दी ओलों से बचाने के लिए। तो बकरे ये सोचते हैं हमारा मालिक बड़ा दयालु है, हमारी कितनी केयर टेक कर रहा है, कितनी देखभाल करता है, लेकिन वो जीव हैं उनकी इतनी बुद्धि काम नहीं करती कि अब तो आपने दयालु दिखा है, और फिर सामने जब भी आवश्यकता होती है किसी का बेटा हो चाहे बेटी, माँ मरो चाहे बाप, निकाल ले जाता है पकड़ पकड़ के कान। तो परमात्मा ने आगे बताया है कि आप इस स्थिति में हैं, यहां से बचने के लिए आप जी ने, कबीर परमेश्वर जी कहते हैं मेरी शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, फिर मैं आपको काल से अपनी फर्द में अपने नाम करा लूंगा, फिर ये तुम्हारे से कुछ नहीं मांगेगा। तो उसके लिए आप जी ने परमात्मा की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, और शरण ग्रहण करने के बाद फिर मर्यादा से रहोगे, तब आपके ये बच्चे भी ठीक रहेंगे। मालिक को मालूम है कि ये नहीं रह सकते, चाहे कितना ज्ञान हो ले और कितना कुछ कर ले, ये दबाव इतना है आपके ऊपर। फिर भी परमात्मा ने एक विकल्प निकाला है, इसका एक अल्टरनेट बताया है कि मेरी शरण में रहे, जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाणा। अब वहां जहां वो सत्संग सुनने जा रहे थे या आ रहे थे, तो वहां तो काल का ही व्यवस्था थी सारी, वहां तो वो भक्ति है ही नहीं। वैसे भी कई और स्थानों पर जाते हैं, कोई वैष्णो देवी पर जाते हैं, कोई अमरनाथ पर जाते हैं, वहां भी मरते हैं लाखों हजारों लोग। केदारनाथ पर मर गए 20-30 हजार व्यक्ति सेकंडों में। तो वो तो सारी काल व्यवस्था ही है, वहां तो वो करेगा ही करेगा, वो तो सबको खावेगा, वहां तो उसकी खूब पहुंच है, उसके अंतर्गत है सारा स्थान। जब आप परमेश्वर कबीर जी की शरण में आ जाओगे फिर उसकी नहीं चलेगी। जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाना। जब लगे जीव हे प्यारी आत्मा तो हमारी मर्यादा में रहेगा, फिर काल अटैक नहीं करेगा। काल का अटैक भी हम पर उस समय होगा जब हम मर्यादा भंग कर देंगे, परमात्मा के दायरे से हम बाहर चले जाएंगे। तो परमात्मा कबीर जी की मर्यादा भंग होते ही आप इनसे बाहर चले गए, और इससे बाहर सारा काल ही काल है। जैसे समुद्र में, समुद्री जहाज में आप बैठे हो और कोई नशा करके समुद्र में कूद जा, तो उस जहाज ही बचाव का स्थान था, वो दिया छोड़, तो वहां तो डूबोगे, मरोगे। तो इस स्थान को छोड़कर पूरे विश्व में काल व्यवस्था है, इसको छोड़कर जहां भी जाओगे वहां आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं होगा, दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। अब प्रसंग चल रहा है कि जैसे जिनके संतान नहीं है उनको अच्छी आत्मा एक भाग्यशाली बताया है, और संसार विचारों से वो मनुष्य बताए जाते हैं। तो जगत और भगत की सोच में इतना अंतर सदा से रहा है, जिस कारण से आपस में ये झगड़े बने रहे। अब बुद्धिमान समाज है, खूब समझेगा, एजुकेटेड किया जाता ना आपको, बूढ़े से लेकर बालक तक, बहन बेटी माताएं सभी शिक्षित कर दी। और हमने ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना लिए, इंटरनेट लगा लिया और कंप्यूटर बना लिए,
तो राम नाम का भी हम बनाएंगे भी इंटरनेट, इसमें भी इतना दिमाग लड़ाएंगे अपना। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि जैसे एक देवा एक लेवा दूतम और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये तो ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा। जैसे दास कई बार कथा सुनाता है, एक व्यक्ति को एक पुत्र प्राप्त हो गया, उसकी पत्नी मर गई। दूसरा विवाह कराया तो दूसरी विवाह से उसे पुत्र प्राप्त हुआ, उसमें आपस में 8-9 वर्ष का अंतर था। तो दूसरा पुत्र हुआ तो वो स्वयं भी मर गया और उस पुत्र की छोटे वाले की मां भी मर गई। बड़े वाले का विवाह हो गया, उसकी पत्नी आ गई। अब वो मां के तो दोया के थे, पिता एक था। तो जो पहले वाली माता से उत्पन्न था उसका विवाह हो गया, उनका संतान अभी थी नहीं। उधर से वो छोटे वाला जो दूसरी मां का था वो बीमार हो गया। रोगी हो जाने से उसका उपचार करवाया। तो फिर उपचार कराते हैं तो पैसे लगते हैं। तो दोनों पति पत्नी ने विचार विमर्श किया कि इसका इलाज कराएंगे और ये बहुत पैसा खर्च हो जाएगा, और क्यों ना इसको विष देकर खत्म कर दे। उन्होंने एक डॉक्टर से बात की, वैद्य से, ऐसे ऐसे कर दो, बीमार ये है ही, रोगी है ही, लोग सोचेंगे रोगी था मर गया। तो वैद्य ने कहा कि मैं 500 रुपये लूंगा। अच्छी संपत्ति थी, संपत्ति का वो वारिस था 50% का। उन्होंने 500 रुपये देकर अपना कांटा निकाल दिया, वो मरवा दिया। रिलेटिव्स ने सोचा, रिश्तेदारों ने सोचा भी बीमार था मर गया, कोई बात नहीं, बात आई गई हुई। उधर से क्या हुआ कि उधर से उसकी पत्नी को गर्भ रहा, एक पुत्र की प्राप्ति हुई और खुशी का ठिकाना नहीं। उस बच्चे को बड़े लाड प्यार से खवाया प्याया, गिने दिनों में वो युवा हो गया, सेहत अच्छी थी। पहले 12-13 वर्ष की आयु में विवाह कर देते थे, उस बच्चे की शादी कर दी, विवाह कर दिया। विवाह के कुछ दिन के बाद वो बच्चा बीमार हो गया। उसका वो भाई जो बीमार हो गया, उसका लड़का, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए उसने कति देश विदेश तक सभी झाड़ फूक वाले, किसी ने 1000 रुपये मांगे, 20,000 मांगे, सब दे दिए। वैद्यों ने भी जो मुंह मांगा पैसा दिया, लेकिन रिजल्ट 0 रहा। आधी संपत्ति भी बिक गई और लड़का खाट पकड़ गया, अस्थि पंजर शेष दिखाई दे। तब उसने एक दिन, उसका पिता बैठा था साथ में, चारपाई के साथ में। लड़के ने कहा कि भाई साहब एक काम कर, अब मेरे कफन की लकड़ियों की तैयारी कर ले, तेरा मेरा हिसाब हो गया, अब केवल लकड़ियों का और ये कफन का हिसाब किताब शेष है, उसको कर तैयार। अब उस व्यक्ति ने सोचा कि लड़का इतना डिस्टर्ब हो गया, इसका मेंटली डिस्टर्ब हो गया, यो मुझे भाई कहता है। उसने कहा बेटा मैं तेरा पिता हूं, तेरा बाप हूं मैं। बोला नहीं, तू मेरा भाई है, और विचार कर मैं तेरा वो भाई हूं जिसको तूने विष देकर मरवाया था। मैं ही तेरे घर पे आया हूं अपना बदला लेने के लिए, अपना ऋण वापस चुकाने के लिए, और जितनी मेरे हक की, मेरे राइट की संपत्ति थी, मेरे भाग की, वह पूरी खत्म हो चुकी है, अब तेरी शेष है। तब उसकी पैर तले की धरती खिसक गई। अपने कुकृत्य का उसको याद आया। तब उसने पूछा कि अभी एक बात बता दे, मैंने तो जैसा जुल्म किया था मेरे सामने आ गया, एक ही पुत्र हुआ, आगे आस नहीं, मेरा तो कुल नाश हो ही गया। पर एक बात बता, हमने तो जो जुल्म किया तेरे साथ हमारे सामने आ गई, जो तेरे भाई आई है ये लड़की जिससे तेरा विवाह हुआ है, अब इसने कौन सा पाप कर दिया, यह जिंदी फूकी जाएगी तेरे साथ, क्योंकि उस समय सती प्रथा थी कि तेरे साथ या जीवित जलाई जाएगी। इसने कौन सा दोष कर दिया बेचारी ने। तब उसने बताया कि वो डॉक्टर कहाँ है, वैद्य कहाँ है जिसने
मुझे विष दिया था कि तेरे 4 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु होगी थी। तो लड़का कहने लगा ये वही दुष्ट आत्मा है, अब यह जिंदी फूकी जाएगी। और ऐसा ही हुआ, ये कहकर शरीर छोड़ गया। तो यहाँ कहते हैं परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में बताया है, एक लेवा एक देवा दूतम, एक लेने आ रहा है एक देने आ रहा है, और कोई किसी का पिता नहीं पुत्र। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत समय सब 12 बाटा। और इसको फाइनल समझ लेना, जो भी आपका बेटा है या बेटी है, पिता या पुत्र है या माता है, पत्नी है, ये आपका लेन देन कोई ऋण है इनके साथ, ये पूरा करना पड़ेगा। अब ये है कि जैसे हमने किसी का ऋण देना है और हमारी इनकम इतनी है नहीं, तो हम हमेशा भयभीत से रहते हैं, लज्जित से रहते हैं। और यदि हमारी इनकम ठीक हो जाए तो ऋण दे देंगे, खुश होकर, क्या होगा, ऋण हो भी जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो अब परमात्मा आपको ऐसी नौकरी देगा, ऐसी भक्ति देगा, उसकी मजदूरी करियो, और इससे आपके वो ऋण बहुत आसानी से सुलझ जाएंगे, बेटे का हो चाहे बेटी का। और फिर समर्थ के पास एक पावर है, मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। आपका आपस का कोई ऋण देन है और आप शरण में आगे परमात्मा के, वो कैंसिल कर देगा। जा भाई, मेरा तो ऋण था यो और माफ कर दिया, बच्चों को मैं दूंगा तुम्हारे से, इनको पालूंगा पोसूंगा, इनके संस्कार बनाऊंगा, आप हो ऋण मुक्त, आप भी पार, ये बच्चे भी पार हो जाएंगे। तो ऋण खत्म कर दिया दोनों का। जैसे एक बार सरकार से लोन ले रखा था लोगों ने, गना हो गया था, ब्याज पे ब्याज चले था, बहुत परेशानियां थी। कुछ एक तो किसान आत्महत्या भी कर गए थे ऋण के मारे, फिर सरकार ने वो माफ कर दिया, हो गया बरी, बस खत्म हुई, टेंशन खत्म होगी। तो इसी प्रकार यह सच्ची सरकार है कबीर परमात्मा, आपके सारे ऋण माफ कर देगी, एक दूसरे का जेड़ा जो कति सुलझा देगी, और फिर भक्ति करेंगे। ऐसा विधान बनाया जाएगा पुण्यात्मा, और सबको स्वीकार्य होगा इस ज्ञान के आधार से। विवाह में कोई खर्च नहीं करेंगे हम, आगे बच्चों को कोई लेन देन हम नहीं करेंगे, क्योंकि फिर ऋण एक दूसरे फिर शुरू हो जाएगा। तो बच्चे भी इस बात को समझेंगे, बेटियां भी, हम यहाँ के हैं ही नहीं, हम तो सतलोक के वासी हैं, वहां जाएंगे, वहां कोई चीज का अभाव नहीं, वह ऐसी सृष्टि है, वहां जाकर परिवार बनेगा आपका। जो आपको यहाँ बेटा बेटी पति पत्नी माता पिता अच्छे लगते हैं, सारे भक्ति करो, एज इट इज वहां जाकर परिवार बन जाएगा। हमारे ये ठाठते हैं, इस गंदे लोग में रहना जरूरी है। आज आप किसी गांव में रह रहे हो और थोड़ी सी जमीन है, मुश्किल से हैंड टू माउथ हो रहे हो, और आपको किसी दूसरे राज्य में 100 एकड़ जमीन दे दें, लगा ट्यूबवेल हो और सारी सुविधा हो, बड़ा बड़ा मकान, और आपको कहें भाई चलो वहां, क्या करोगे आप? छोड़ उस 1.5 किले ने और चलो वो 2 मिनट में जा बैठोगे, झांको भी कोई ना उसकी तरफ। तो ऐसी स्थिति है सतलोक की, वहां जाओगे जब ठाठम ठाठ हो जाएंगे तुम्हारे। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि मेरी शरण में आने के बाद फिर मैं आपके सारे संस्कार खत्म करवाऊंगा। भगत तो वही होगा जो संसारिक परंपराओं से दूर हटेगा, तभी भक्ति करने के, ना तो कर ही नहीं सकते भक्ति। अब आपने भक्ति मार्ग के सफर पर चलना है, और यात्री कम से कम वजन लेकर चलता है, कम से कम, और जब वो सारे घर न लाद कर चाल पड़े तो क्या कदम चलेगा? नहीं चल सकता। तो सभी परंपराओं को हमने हटाना पड़ेगा, और ज्ञान से हटेंगी, ऐसी बात नहीं है, ज्ञान से हटेंगी। तो इस प्रकार हम इस मार्ग को आगे चलेंगे। संस्कार भगवान के हाथ में है, पल में पता नहीं कहते के कर दे परमात्मा। अपने आत्मा सभी इस समय के विषय में, जो वर्तमान में समय चल रहा है, बात चल रही है संस्कार की, कि परमात्मा अपने भक्तों के संस्कार समाप्त कर देगा और अपने कोटे से फिर उनकी पूर्ति करेगा। तो फिर हम भक्ति भी कर सकते हैं, परमात्मा की सेवा भी कर सकते हैं, और अपने
मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे आपको बहुत बार इस समय के विषय में और इस दास के विषय में बहुत सी भविष्यवाणियां भी आपको सुनाई गई है कि ये ऐसा अनमोल समय है पुण्यात्माओं, भगवान ने तो ये निर्धारित कर ही रखा है 600 वर्ष पहले। वैसे तो परमात्मा ने प्रथम सतयुग में कह दिया था इस काल से कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, हम अपना दास भेजेंगे और फिर काल फंद छूटा नरलोई, काल का झंझट सारा खत्म करेगा सब नर नारियों का और सकल सृष्टि परवानिक होई। कलयुग बीतते 5500 पाचा जब ये वचन मेरा होगा साचा। कौन सा? ये वचन कि मैं अपना अंश भेजूंगा और सारी सृष्टि नाम लेवेगी मेरे दास से और सबका कल्याण होएगा, सबका मोक्ष होएगा। और फिर बताया है कि कलयुग बीत जावे जब एता, यानी 5500 वर्ष बीत जाएगा जब कलयुग, सभी प्राणी परम पुरुष पद चेता, सभी प्राणी उस परमात्मा के उस परम पद के जानकार हो जाएंगे। कौन से के? गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। शाश्वत स्थान, कभी नाश में न आने वाले को शाश्वत स्थान कहते हैं, उसको हम सतलोक कहते हैं। लोक माने धाम, स्थान। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर कभी जन्म मृत्यु में नहीं आते। तो यहां बताया है कि जब 5500 वर्ष बीतेगा, हमने आज तक पता ही नहीं था सतलोक भी कोई स्थान है। अरे राधा स्वामी वाले धन सतगुरु वाले ये सतलोक करे दिन खक्का नहीं पता था। वो सतनाम, वो स्वर नाम, वो स्वर शब्द, वो सतपुरुष और वो सतनाम, वो राधा स्वामी धाम, खकता इनका पता। तो हमने सतनाम परम पद का कभी सुना भी नहीं था सतलोक के बारे में, और आज बच्चे बच्चे के मुंह पर हो गया। बच्चे बच्चे की जुबान पे सतलोक सचखंड जावांगे, जैसे दास मिल रहा था बच्चों से संगत से। एक छोटा सा बालक अपनी माँ की गोदी में, अन्यों के गुरु जी सतलोक चालो न, चालो चलांगे मैंने कहा बेटा भाई विमान आवेगा जब चलांगे, अभी विमान आने वाला है। तो यहाँ कहा कि पूरा विश्व, पूरा सभी प्राणी परमेश्वर के उस परम पद की परिचित हो जाएंगे। तो उसी के विषय में जैसे आपने कल भी सत्संग में सुना था, एक फ्लोरेंस नाम की भविष्यवक्ता अमेरिका की थी, वो भारत के संत के बारे में गुणगान कर रही है। नास्ट्रेदम्स फ्रांस का रहने वाला था, वो भी कहता भारत में एक महापुरुष संत आएगा जो पूरे विश्व को सच्चा ज्ञान देगा और एक सबद समाज की स्थापना करेगा, विकार रहित होगा, आपस में बुराई नहीं रहेगी, लड़ाई नहीं रहेगी। तो उसी के संबंध में थोड़ी सी और सुनाते हैं आपको। एक ये पुस्तक है, पुरानी सी हाथ लगी है किसी भगत का। ये हमारे भगत तक खोजी हो गए, उनको कहीं पर भी कोई सुराख मिलता है उनको तो पता ही लग जाता है ये किसके विषय में बोल रखा है। अब नास्ट्रेदम्स की भविष्यवाणी या किसी भी संत की, उस संत के विषय में जो भविष्यवाणी है, कोई किसी पर सेट कर रहा है, कोई किसी पर कर रहा है, वो पूरी हो ही नहीं सकती। हाथी के कपड़े को, अस्त्र को और जोटे पर धर के देखे कीता होगा, वो तो हाथी पे फिट होगा, वो जिसका है। ये देखिएगा, यह एक पुस्तक है, एक पुरानी फटी पुरानी सी है किताब। ये देखो, युग निर्माण की सुनिश्चित संभावना, ये तो इसका नाम है, टाइटल है। लेखक है इसका बलराम सिंह परिहार, प्रकाशक है युग निर्माण योजना, गायत्री तपोभूमि मथुरा से। बस इतना ही उल्लेख है इसका, ज्यादा आगे नहीं लिखा, ये फटा हुआ ज्यादा। इसके पृष्ठ नंबर 19 पे यानी 19 पे क्या लिखा है कि स्वाधीनता यानी आजादी के 4 वर्ष बाद एक शक्ति
शाली धार्मिक संस्था प्रकाश में आएगी और सारे संसार का उद्धार करेगी। उद्धारक इस संस्था का स्वामी संचालक होगा। अब यहां ये क्या है कि किसी एक भविष्यवाणी है, हंगरी नाम का कोई भविष्यवक्ता था, उसकी ली है इसने, अपनी पुस्तक तैयार की है औरों की सुन सुना के पढ़ पढ़ा के, तो इसने अपने हिसाब से इन्होंने उस पर सेट कर रखी है। इसका अर्थ ये था कि 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, उसके 4 वर्ष बाद दास का जन्म होया 1951 में। इसका अर्थ तो ये बनता है कि स्वाधीनता के 4 वर्ष बाद 1951 में एक संत का जन्म होगा जो धार्मिक संस्था को ऐसी बनाएगा जो पूरे विश्व का कल्याण करेगी। यहां थोड़ी सी गड़बड़ कर जाते हैं, अब और दिखाते हैं। ये देखिएगा, इसके 23 पृष्ठ पे यहां लिखा है, इस संगठन का स्वामी संचालक कोई ग्रस्त व्यक्ति होगा। अब तक दुनिया में सबसे बड़े विचारक के रूप में ख्याति प्राप्त करेगा। वह व्यक्ति सामाजिक उत्तरदायित्वों से लेकर संसार के सब देश शांतिपूर्ण कैसे रहें उसकी यह व्यवस्थित आचार संहिता तैयार करेगा। उसके जीवन भर के संग्रहित विचारों को यदि एक पुस्तक में लिखा जाए तो बहुत बड़ी पुस्तक बन जाएगी। इसका अर्थ ये है। यहां एक 29 पृष्ठ पे देखिएगा, 29 पृष्ठ पे, एशिया के किसी देश, संभवतः भारतवर्ष में, एक नम्र ग्रामीण परिवार में एक महान आत्मा ने जन्म ले लिया है जो एक महान आध्यात्मिक क्रांति का सूत्रपात, संचालन और नियंत्रण करेगा। इसके पीछे क्रियाशील आत्माओं की शक्ति होगी जो संसार की वर्तमान विकृत परिस्थितियों को बदल डालेंगी। 1999 में ये क्या बोला गया है कि एक ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया है जिसकी अकेले ही उत्पादित शक्ति किसी भी शक्ति संपन्न राष्ट्र के बराबर होगी। वह एक भाषा, एक संस्कृति, एक धर्म की आचार संहिता सर्जन करेगा। यहां देखिएगा 43 पृष्ठ पे, यहां लिखा है कि दिव्य देहधारी पुरुष ने जन्म लिया है। वे सबके मन में प्रसन्नता भरेंगे, दुनिया भर के कष्ट दूर करेंगे। अन्यायी और अत्याचारियों को भी वह ठीक करेंगे। रात्रि के प्रथम पहर में जब मैं प्रगाढ़ निद्रा में होता हूं तो स्वप्न में एक दिव्य पुरुष को देखता हूं, दिव्य व्यक्ति को। किसी जलाशय के निकट बैठे हुए इस योगी के मस्तक में दोनों भावों के जहां मिलती हैं तो उसमें अर्ध चंद्रमा के दृश्य होते हैं। उसके बाल सफेद हैं, सुब्बर वेशभूषा है, यानी साधारण सुंदर, वर्ण गौर है, गोरा कलर है, तथा पैरों में चरम विहीन पाहन यानी पादुकाएं हैं। बिना चमड़े की जूतियां पहनता है। आज तो हमने पूरे अनुयायियों कोई बैन लगा रखा है कि चमड़े की जूती तुमने पहननी है, नहीं मैं तो पैरूं था कितने। अब देखिएगा इसके पृष्ठ नंबर 72 पे, क्योंकि हमने इसके साथ साथ सत्संग भी सुनाना है आपको, जो कि संस्कार के ऊपर बात चल रही थी, उसका कुछ विषय इसमें आपको समझाएंगे। इसके 72 पृष्ठ पर देखिएगा, यहां लिखा है कि इतिहास के अद्वितीय महापुरुष के बारे में नॉस्ट्रेडमस ने भी कुछ संकेत दिए हैं। उसके मस्तक में चंद्रमा होगा, वेशभूषा बहुत सादी होगी, यानी लाल पीले कपड़े नहीं होंगे उसके, लंगोट लंगाट बांध के नहीं घूमेगा। 2 विवाह होंगे, 2 पुत्र होंगे, 2 पुत्रियां होंगी। अब यहां इसके ऊपर थोड़ा सा आपको संस्कार का भी बताऊंगा कि जैसे इसने लिखा है नॉस्ट्रेडमस जी ने कि उसके 2 पुत्र होंगे, 2 पुत्री होंगी, 10 के 4 संतान है, एज इट इज। और जो ये भविष्य वक्ता होते हैं
या दार्शनिक होते हैं, इनको जो भी होना है, जो भगवान ने निर्धारित कर रखा है, वो ही देख सकते हैं। और निर्धारित करनिया भगवान है, वो उसने घटा बढ़ा भी सकता है जब समय आने पर, वो उसकी अपनी मौज होती है। इसमें लिखा है कि उसके 2 विवाह होंगे। तो पुण्यात्मा परमात्मा ने संस्कार काट दिया दास का। 2 विवाहों का संस्कार था और 4 संतान का भी संस्कार था। वो चारों उत्पन्न भी हो गए। अब उत्पन्न होने मात्र से बात नहीं बनती, आगे इनकी परवरिश, इनके विवाह शादी, तो बहुत लंबा कार्य था, बहुत बड़ा ऋण था हमारा इनका। तभी तो संतान रूप में मेरे पास आए। 1988 में दास को उपदेश प्राप्त हुआ। 1994 में दास को यह मजदूरी मिल गई। यदि परमात्मा की शरण ना होती, समर्थ की शरण ना होती, तो इनके साथ ही रह करके इनका लेन देन करना था। फिर परमात्मा ने उनका लेन देन तो खुद किया और दास को अपने शरण में लेकर, ये दास जूनियर इंजीनियर जेई की नौकरी करता था हरियाणा सिंचाई विभाग में। और ये भी ना कोई सोचा किसी का भरम हो जाए, कोई मांगनियां खड़ियां था, इसलिए वो छोड़ दिया होगा छोटी नौकरी ना, 2 रोटी बढ़िया मिल रही थी। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा ने दास को अपनी शरण में लेकर, एक बड़ा लड़का एक बड़ी लड़की का केवल विवाह किया था, 2 बच्चे पढ़ ही रहे थे। उस समय दास परमात्मा के चरणों में लग गया था, नौकरी त्याग कर। और वो बच्चे आज अन्य से कम नहीं हैं, यानी मालिक ने उनको औरों से भी के इक्विवेलेंट ही उनकी परवरिश करके, जो दास ने करनी थी वो भगवान ने करी। मेरा संस्कार काट दिया ना, मैं नमुल जा रहा तब फिर आप तक कैसे पहुंचा पाता इस अनमोल ज्ञान को। और दूसरा था विवाह का। यदि दूसरा विवाह हो जाता तो मैं वही लटपट रहता, परमात्मा ने भी कैंसिल कर दिया। अब जैसे क्या बनती है, एक चुटकुला है छोटा सा। एक व्यक्ति के 2 विवाह हो गए किसी कारण से, कोई संतान ना थी बड़े वाली का। तो कुछ दिन के बाद वो आपस में झगड़ा बहुत करने लगी। तो दोनों के मायके वाले आकर के उन्होंने क्या फैसला किया, भाई ऐसे नहीं, इनको अलग अलग कर दो, एक को ऊपर चौबारे में, दूसरी को नीचे। ठीक है। फिर उनका झगड़ा रहने लगा कि एक कहती है कि मेरे पास कम आता है, नीचे रोटी खाए जाता है। फिर वो झगड़ा मिटाया उन दोनों ने, दोनों के मायके वाले फिर आ गए। उन्होंने कहा भी ऐसे करो, एक दिन इसका यहां पर खाना खाएगा, एक दिन ऊपर, एक दिन नीचे। उन्होंने कह दिया भी प्रथम एक कम ने तो नीचे और द्वितीय न ऊपर, तृतीय न नीचे, चतुर्थी न ऊपर, ऐसे खाएगा। ठीक है। एक दिन क्या हुआ, वो छठ और सातम इकट्ठी होगी। अब जो ही वो दरवाजे में आया, नीचे वाली ने उड़े पकड़ लिया हाथ, ऊपर वाली ने दूसरा पकड़ लिया, उसने खींच के लेगी ऊपर ने, जिन्ने में गए। फिर वह भाग के लाई नीचे घसीट के, उसने अग्नाथ सातम है, वह क्या छठ है, उसके गोड्डे फोड़ दिए रिहर्सल करके। तो पुण्यात्मा 2 विवाह हो जाते थे, मेरे उड़े गोड्डे फूटे जाते। परमात्मा ने दया कर दी, एक कम साथ दी। फिर क्या हुआ, क्योंकि ये 2 विवाह इतने बुरे बताए हैं कि एक बार उसी व्यक्ति का चोरी होगी, चोर पकड़ लिया, पंचायत हुई, पंचायत में फैसला हुआ भाई जिसका धन जा रहा है वो बता दे इसको क्या सजा दें। और जिसके 2 ब्याह हो रहे थे, दुखी छक्कर था, इन्होंने बोला इसके 2 ब्याह कर दो, और छठ सातम इकट्ठी होगी जब देखूंगा इसने। तो यार छठ सातम के चक्कर में ये मालिक ने ये संस्कार दास का चेंज कर दिया। मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख।
समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। समर्थ की शरण में आ जाने से फिर कभी अकाज नहीं होता। हम गलती करते हैं अपनी ही कमजोर अकल के कारण, या संसार की तरफ हम ज्यादा देखने लग जाते हैं। पुण्यात्माओं, यदि आपने मोक्ष पाना है और यहां भी सुखी रहना है और सुख में सथल सथान सतलोक में जाना है, तो संसार की तरफ मत देखना। संसार कितने आपने खुशी मनाता दिखा है, ये समझ लेना ये तो बालक खेल रहे हैं, बच्चे जिन्हें कोई काम नहीं। कोई डीजे बजा रहा है, कोई ब्याह शादी में नाच रहा है, कोई खुशी मना रहा है, त्योहार मना रहा है। इसे गंदे लोक में के त्योहार मनावे। एक भक्त ने, एक परिवार ने दीक्षा लिया दास से, इतना बुरा हाल था उनका, उन्होंने कहा कि आज 7 वर्ष हो गए हमने कोई त्योहार मना कर नहीं देखा। बड़ा परिवार है, कहीं बहन विधवा हो जाती है, कहीं घर में घटना घट जाती है, 1 वर्ष तक त्योहार मना नहीं सकते। 7 साल हो गया हमने त्योहार मना कर नहीं देखा। तो बताओ फिर मनाओ त्योहार। तो परमात्मा कहते इस गंदे लोक में के त्योहार मनावे। और के नाचे कूदे ब्याह के समय में एक लड़के का विवाह हो रहा था। पहले दिन तो डीजे बजाओ, बूटी लाओ, नाचे कूदे, पूरा मस्ता रखा। अगले दिन दुर्घटना मृत्यु होगी उस दुल्हे की, बिहान जावा था रास्ते में। अब वो ये परिवार टक्कर मार रहा है, बुरा हाल हो रहा है, इकलौता पुत्र था। तो यहां संत कहते हैं इस गंदे लोक में, और तुम यहां खुशी मना रहे हो, घनी पी रखी तुमने, ये नशा ज्यादा हो गया इस काल की भांग का। जब आपकी यह भांग उतरेगी आप हंस के दिखाई दियो ढंगते, आपको पता चलेगा कहाँ फंसे हैं। 1 सेकंड में ना जाने के बिजली गिर जाए, आज खुशी मना रहे हैं, कल टक्कर मार के रो रहे होंगे। तो इससे भी बचने के लिए आपने इस परमेश्वर कबीर जी की शरण में पड़ा रहना होगा। और जो यहां से निकल जाता है, मर्यादा भंग कर दी, वो यहां से गया, फिर अन्य स्थानों पर बैठेगा। अब जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, दास ने जब स्कूल जाना प्रारंभ किया तब हमारे यहाँ पढ़ाई की विशेष व्यवस्था नहीं थी। व्यवस्था स्कूल तो था मिडिल तक का, लेकिन एक रुचि नहीं थी पढ़ने और पढ़ाने की। तो मेरा साथी थे जो, हम पहले पाली जाया करते पशुओं के, किसान परिवार में दास का जन्म है। तो वहां अपने मस्ती तक कूदने खेलने खूब ठाठ से कोई काम नहीं था। फिर हम स्कूल जाने लगे तो जो स्कूल नहीं जाते थे वो क्या करते थे, कोई तो गधे पर बैठ के घूम रहा है शरारत करनी बच्चा अंदर, कोई तालाब में नहा रहा है, हाँ कोई कुछ कर रहा है। तो अब विद्यार्थी ने उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए जो विद्यालय में नहीं जाता, जो विद्यार्थी नहीं है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। सत साहिब दर्शकों, असली शांति और संतोष की खोज में मनुष्य अनेकों प्रकार की परंपरागत साधनाओं को अपनाता है, लेकिन जब वह इसमें असफल रहता है तो जीवन से निराश हो जाता है। दर्शकों, आज हम आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो उत्तराखंड के रहने वाले हरिश्चंद्र जोशी जी की थी। हरिश्चंद्र जी बचपन से ही हिंदू धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की भक्ति साधनाओं को करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें अपने जीवन में दुख और तकलीफ के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जब हरिश्चंद्र जी को इतनी भक्ति साधना करने पर कोई लाभ मिलता न दिखाई दिया तो इन्होंने अपने जीवन के दुखों से मुक्ति पाने के लिए सतपाल जी महाराज, ब्रह्मा कुमारी पंथ, निरंकारी पंथ और मधु परमहंस जैसे पंथों का सहारा लिया। लेकिन अफसोस, वहां से भी इन्हें निराशा ही मिली। लेकिन दर्शकों, आज हरिश्चंद्र जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मुझे अद्वितीय लाभ मिले हैं। अब मैंने हिंदू धर्म में प्रचलित शास्त्र विरुद्ध भक्ति साधना त्याग दी है और जो संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों से प्रमाणित आदि सनातनी भक्ति बता रहे हैं, उसे अपनाया है। दर्शकों,
आखिर हरिश्चंद्र जी हिंदू धर्म में प्रचलित सभी साधनाओं को शास्त्रों के विरुद्ध क्यों बता रहे हैं? आखिर हरिश्चंद्र जी ने अन्य पंथों को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज को गुरु क्यों बनाया? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं हरिश्चंद्र जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीशचंद्र जोशी है। हरीशचंद्र जी आप कहाँ से हैं? मैं नरियाल गांव 20 जुला उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट चंपावत से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 8 नवंबर 2019 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? इस आध्यात्म मार्ग की खोज में मैं कई पंथों में गया हूँ सर। मैं 12 साल तक हंसादेश सतपाल महाराज के पंथ में रहा, 4 साल ब्रह्मा कुमारी में रहा और 4 साल निरंकारी पंथ में रहा, और एक निंगली में है आश्रम परमहंस आश्रम, स्वामी स्वरूपानंद जी का 5 साल वहाँ रहा। सर इस प्रकार मेरा भ्रमण काल रहा परमात्मा की खोज में, सत्य की खोज में। परिवार में जो है परंपरागत कुल देवी को मानते थे, तो वो कुल देवी की साधना मैं भी किया करता था सर। मैं उस साधना करते करते घर से दूर जो है पंजाब चला गया था, कई जगह मंदिरों में रहा, और वह माता जो है लोगों की समस्याएं सुना करती थी और समस्याओं को मैं हल किया करता था माता के माध्यम से। और इसके साथ साथ जो है सर जी मेरे को लोगों की समस्याएं तो दूर होती थी, लेकिन अपनी समस्याएं ज्यों की त्यों रहती थी। मुझे चर्म रोग की शिकायत थी 16 वर्ष की अवस्था में, जो 50 साल तक रही सर जी, लेकिन मेरी समस्या दूर नहीं हुई। कई बार मैंने माता से पूछा तो माता ने कहा कि इसका समाधान हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन लोगों की समस्याएं दूर होती थी, मेरी समस्याएं कोई हल नहीं होती थी। मैं इतना रोगी हो गया था कि सर जी मैं आत्महत्या करने की सोचने लग गया। एक बार जो है गुरुजी का सत्संग सुना मैंने टीवी के माध्यम से, तो फिर जो है मैं उनकी इसकी खोज में लग गया कि यह गुरुजी ये क्या बता रहे हैं शास्त्र प्रमाणित में। तो हम तो मानते थे माता दुर्गा अजर अमर अविनाशी हैं, और ये तो कहते हैं कि इन सब का जन्म और मरण होता है। सर जी मैं मंदिर में पुजारी था, दुर्गा माता के मंदिर में, और इन्हीं की पूजा किया करता था। इस प्रकार से जो है मैं मंदिर में जो है पूजा किया करता था, लोगों की समस्याएं दूर किया करता था। ये मेरी पुरानी फोटो भी है मेरे साथ। सर फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? मैं टीवी देख रहा था, एक बार जो है संत रामपाल जी महाराज जो है सत्संग में सुना रहे थे कि इस सार नाम की बहुत चर्चा किया करते थे। मैंने अनेक पंथों में, जैसा कि पूर्व में मैंने बताया कि मैंने अनेक पंथों में मैं गया, तो उनसे सार नाम जो लिया था मैंने हंसादेश वालों से, परमहंस आश्रम से, अन्य जगहों से लिया था। तो मैंने सोचा कि वही पूर्ण मार्ग है, पूर्ण मोक्ष का मार्ग है, लेकिन उसे मुझसे संतुष्टि नहीं हो रही थी। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में बता रहे थे कि धर्मदास मेरी लाग दुहाई, सार शब्द की बाहर न जाई, सार शब्द जो बाहर पढ़ी, बिजली पीढ़ी हंस न तरी। ये सार नाम 2 अक्षर का ये सार नाम शब्द क्या है ये मेरी समझ में नहीं आया। मैंने कहा इसका मतलब कुछ यहाँ नया है, इसको खोजा जाए। संत रामपाल जी महाराज बता रहे थे बिना सार नाम के कोई पार नहीं उतर सकता है, तो मैंने सोचा कि यह कुछ नया है तो इसे जाना जाए। इस प्रकार मुझे भगत जी एक बार जो है पुस्तक वितरित करने वाले आए थे, ज्ञान गंगा के माध्यम से मेरी बहुत रुचि बनी कि मैं गुरु जी के इस ज्ञान को जानूं, और इस ज्ञान के माध्यम से उस सार नाम को जानूं कि वह सार नाम नया ऐसा क्या बता रहे हैं जो बार बार संत रामपाल जी महाराज बता रहे थे कि यह सार नाम की चर्चा किया करते थे। मैंने तो पहले जो गुरुओं के पास गया था तो मैंने समझ लिया कि यही फाइनल ज्ञान है, लेकिन इससे मेरी संतुष्टि नहीं हो रही थी। फिर नाम दीक्षा केंद्र में मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? सर जी सबसे पहले लाभ तो मुझे ये मिला कि जो बचपन से मैं 6 वर्ष की अवस्था से जगह जगह भटक रहा था सत्य की खोज के लिए, तो सबसे बड़ा लाभ तो मुझे आध्यात्मिक लाभ मिला। सत्य ज्ञान का मार्ग, जो वेद प्रमाणित, गीता प्रमाणित, सदग्रंथों से प्रमाणित जो ज्ञान था, जो पूर्ण मोक्ष का मार्ग था, वह पूर्ण ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ। और दूसरा लाभ ये हुआ सर जी की जो मेरे को शारीरिक चरम रोग था, वह 16 वर्ष की
अवस्था से शुरू था सर जी। वह 50 साल में जब मैंने 2 वर्ष पूर्व मैंने संत रामपाल जी महाराज से गुरु दीक्षा ली और उसके बाद विधिवत साधना करी, मेरे पूरे शरीर में चरम रोग था सर जी। मैं बहुत व्यथा से पीड़ित था उस रोग से, वो आज बिल्कुल भी नहीं है। उसके साथ साथ मुझे अन्य लाभ भी हुए, जैसे पाइल्स की शिकायत थी, माइग्रेन पेन था, पेट दर्द था और पारिवारिक कलह भी था और बहुत आर्थिक लाभ होते हुए भी कुछ नहीं बचता था। तो आज संत रामपाल जी की दया से मुझे हर प्रकार से लाभ है, शारीरिक लाभ है, परिवार में सुख शांति है और मेरे जीवन में भी सुख शांति है और मैं रोगों से भी मुक्ति है। मैं अपनी जिंदगी से इतना परेशान था कि मैं इस रोग के कारण आत्महत्या करने की सोच ली थी मैंने, लेकिन संत रामपाल जी की दया हुई कि मैं जो है ज्ञान गंगा के माध्यम से मैं इस ज्ञान तक पहुंचा। इस ज्ञान में पहुंचने के बाद मैंने जो है नामदान केंद्र से नाम लिया और नाम लेने के बाद जो है मेरा सबसे बड़ा लाभ तो ये हुआ कि मुझे पुनः जीवन दान मिल गया। मैं तो कहाँ आत्महत्या करने की सोच रहा था। हे मालिक, आपको कोटि कोटि प्रणाम है जो इस दास को पुनः जो है जीवन दान मिला है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। सर, कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। आपने बहुत सारे गुरु बनाए और फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। सर, आपने बहुत सारे गुरुओं को छोड़ा और फिर आपने संत रामपाल जी महाराज को चुना। तो संत रामपाल जी महाराज में ऐसा क्या लगा जो उन गुरुओं के पास नहीं था? सर जी, उन गुरु के पास जो है पूर्ण मोक्ष का न तो मार्ग था, न पूर्ण शांति थी, न कोई रोग का समाधान होता था। बस एक थोड़ा सा मन बहलाव लगा लीजिए या टाइम पास लगा लीजिए, इस प्रकार हमें नहीं लगा कि वहाँ से कोई संतुष्टि मिलेगी। यहाँ तो शास्त्र प्रमाणित शास्त्रों को खोल के दिखाया जाता है कि प्रमाणित विद प्रमाणित ज्ञान है ये। इस ज्ञान में आने से हमें बहुत लाभ मिले, प्रमाणित ज्ञान है। संत रामपाल जी ने इसमें जो है वेदों का, गीता का, जो हमारे सदग्रंथ हैं, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब, प्रत्येक को खोल करके उसमें जो है इस ज्ञान को बताया है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके उत्तराखंड के लोगों को आप अपनी भाषा में क्या कहना चाहेंगे? सर जी, मैं विशेषकर उत्तराखंड के लोगों को, विशेषकर अपने जनपद चंपावत से उत्तराखंड वासियों को यही कहना चाहता हूँ कि जो हम लोग ये देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, तब में कोई लाभ न होने और पूछते पूछते पूरा जीवन बर्बाद है जालो। जैसे मेरे भोज, मैं बहुत देवी देवता शरण में गए हूँ, बहुत देव डांगरों शरण में गए हूँ, कोई लाभ न मिले। आज यहाँ पूर्ण परमात्मा धरती पर आ रहे हैं और सब लोग ये ज्ञान में जुड़ और ये ज्ञान बटे लाभ उठा और मोक्ष तरफ का जाकर सब लोग। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर जी, विभिन्न टीवी चैनलों के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और तमाम जो है पुस्तकों के माध्यम से चैनल हैं। गुरुजी का सत्संग चलता है टीवी के माध्यम से, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं और जो ज्ञान गंगा पुस्तक है इसको निःशुल्क भी मंगा सकते हैं, उस पर भी नंबर है। ये सब गुरुजी से जुड़ने का माध्यम है। धन्यवाद सर। सत साही। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।